वंदे मातरम। थोड़ा तो जगाए अपने दिलों में हम, क्या नाम है अपना जहां में खड़े हैं कहाँ पे हम, है हमें जाना कहाँ चले हैं कहाँ पे हम, हमसे पूछे है ये मादरे वतन। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे। जाना है तारों से आगे अपना रुकेंगे हम। बिल पास हो गया है माशाअल्लाह के अंतर्गत। ये बिल 6 फरवरी को प्रस्तुत किया गया, जो कि मार्च के महीने में पारित भी हो गया। आज से कहीं भी किसी भी जगह 3 से ज्यादा भारतीय इकट्ठे नहीं हो सकते, और तो और रात की 8 बजे के बाद देखते ही गोली मारने का आदेश है। आज यहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट सुनो सुनो सुनो, अरे पाजी ये कौन सा गया? अरे पाजी ये रॉलक एक्ट है। अरे पाजी सर की बोलना क्या है? अरे इस एक्ट में हम लोग हथियार नहीं कर सकते, और आंदोलन में भी भाग नहीं ले सकते, और को गिरफ्तार कर लेते हैं। भारत माता की शहीद एवं 2000 घायलों का बदला आज पूरा होता है। छलियों वाले बाग में निर्दोषों पर गोलियां चलाई थी, वो भी इसलिए कि वे रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। उसी समय जनरल डायर की तानाशाही ने हमारी गुलामी पर जो भयानक बर्बरता अत्याचार किया, उसका बदला आज पूरा होता है।
गलत नहीं था और ना हम गलत थे। तुम अंग्रेज भारत देश जो सोने की चिड़िया कहलाती है, व्यापार करने के बहाने हमारे भारत में घुसे और हमें गुलाम बनाया। ऐसा कतई नहीं होगा। भारत देश आजाद था, आजाद है, आजाद रहेगा। जो कहना था एक शब्द और कहूंगा, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। 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 इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, आज हम सब सचे जन मिलकर अहिंसा का धारा पर ब्रिटिश सरकारों को वापस लेने की, इस रॉलेट एक्ट बिल को वापस लेने की मांग और सत्याग्रह कर रहे हैं और इसके विरोध में हम लोग आंदोलन भी कर रहे हैं। ईदा के सारे माहिरा बिटी नहीं बल्कि पूरे देशा बिट भारतीय नागरिक जिंदगी को पूरी तरह से मुश्किल बना देगा। अगर ये बिलास ब्रिटिश सरकार सीधे से वापस नहीं लेगी तो हम लोग अहिंसा से हिंसा पर उतर जाएंगे और ब्रिटिश सरकार को इस रॉलेट एक्ट बिल को वापस लेने के लिए मजबूर और बाध्य करेंगे। जब तक ब्रिटिश सरकार ये बिल वापस नहीं लेती तब तक हम अपना विरोध और प्रदर्शन और सत्याग्रह आंदोलन जारी रखेंगे। रॉलेट एक्ट बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। रॉलेट एक्ट बिल हमारे साथ इकट्ठा हो। वापस लेने के लिए हमने ब्रिटिश सरकारों को पूछने की बात तो कर दिया, पर क्या ब्रिटिश सरकार इतनी आसानी से इस बिला को वापस लेगी? 1 अप्रैल से उधम सिंह पर हत्या के मामले में सुनवाई के लिए कोर्ट में लाया जाता है। कोर्ट में जिरह शुरू होती है। कोर्ट में वो स्वीकार करते हैं कि उन्होंने ही डायर को मारा और इसका उन्हें कोई मलाल तक नहीं। सरकारी वकील द्वारा उनसे प्रश्न किए जाते हैं। Hey, mister, what is your name? My name is Ram Mohammad Azhar Singh. It sounds different. Yes, because I failed in all major elections of India. My real name is Udham Singh. Okay. Why did you kill Mr. Dyer? I did it because I had a grudge against him. He deserved it. He wanted to spit on my people, so I crushed him. I have tried to take revenge from 21 years.
I am happy. That have done the job. I'm not despair of day. I see my people under British rule, so I crush him. I am happy. I have done the job. Point be noted, my lord. Yes. और अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए हंसते हुए बलिदान हो जाने से बड़ा गौरव क्या होगा? मैं मरने से नहीं डरता। मरना तो हम सबको एक दिन है, लेकिन बूढ़े होकर मरने से अच्छा है कि मैं जीवन के सुनहरे दिनों पर हंसते हंसते अपने प्राण अपने धरती माँ के लिए कुर्बान कर दूं। ओके? आप केवल यह कहने के हकदार हैं कि आपको फांसी की सजा क्यों नहीं देनी चाहिए? मैं ब्रिटिश साम्राज्यवाद को नीच कहता हूँ। आप कहते हैं कि भारत में शांति नहीं है, हमारे पास केवल गुलामी है। तथाकथित सभ्यता मानव जाति के लिए, हमारे लिए जाने जाने वाली हर गंदी और नीच चीज लेके आए आप लोग। आपको बस अपने इतिहास पढ़ना है। अगर आपके बारे में कोई मानवीय सकता है तो आप सबको सबसे मर जाना चाहिए। क्रूरता और खून के प्यासे रास्ता जिसमें लोग खुद को जीवी दुनिया का शासक कहते हैं, वे कमीने रक्त जाति के प्यासे। बस अब मैं और नहीं सुनना चाहता। So, you want to say more to defend yourself? मुझे भारतीय होने पर गर्व है। मैं अपनी भारत माँ की मदद करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि जब मैं जाऊंगा तो मेरी जगह पर भारत माँ के अन्य लाल इस धरती को इस गुलामी से बचाने और आप जैसे गंदे कुत्तों को चलाने आएंगे। मेरे पास जनता के खिलाफ कुछ नहीं। मुझे ब्रिटेन के समाज और वहाँ की जनता से सहानुभूति है, लेकिन मैं गंदे ब्रिटिश कुत्ते के खिलाफ हूँ। ओके? मैं एक अंग्रेजी अदालत में अंग्रेजी जूरी के सामने खड़ा हूँ। आप लोग भारत आते हो, आप जब वापिस आते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में अपना अद्वितीय योगदान देते आ रहे हैं एवं संस्था के समस्त सदस्यगण आप सभी लोगों को हिंदू नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज के ही 102 साल पहले भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में हमारे देश के महत्वपूर्ण नेताओं का, जिनका कोई दोष नहीं था, उनको अनायास मारा गया। इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। आज इस संस्था द्वारा उन्हीं वीरों को श्रद्धांजलि स्वरूप आज का कार्यक्रम आप सब लोगों के समक्ष दिखाया जाएगा। आप सब लोगों के समक्ष उधम सिंह की वीरता, जो कि उस समय जलियांवाला बाग में उपस्थित थे और बहुत ही कम उम्र थी, उनकी वीरता, उनका संकल्प आप सब के बीच में दिखाया जाएगा। तो मैं अपना ज्यादा समय न लेते हुए आप सबके बीच में सीधे कार्यक्रम की ओर ले चलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का कार्यक्रम आप सब लोगों के बीच में। कई किस्म का कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया गया कि तुसी लोग जानते हो ये रॉलेट एक्ट किस लिए पास किया। ये एक्ट सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता विच इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल नु जल्दबाजी विच पास किया गया। रॉलेट एक्ट वापस लो, वापस लो, वापस लो। भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, अंग्रेजी सरकार द्वारा ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल विच 6 फरवरी 1919 ਨੂੰ ये रॉलेट एक्ट बिल पास किया और मार्च के महीने विच ये रॉलेट एक्ट बिल लागू भी हो गया। सानू इस एक्ट का विरोध नहीं करा, इस दे लई ब्रिटिश सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया। रॉलेट एक्ट वापस लो, वापस लो। भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक और गल दसना चाहता। इस रॉलेट एक्ट नु लाने का सबसे बड़ा कारण यही था कि हम भारतीय लोग आंदोलनों में सफलता हासिल कर रहे हैं, जिसमें जर्मनी भी हमारा साथ दे रहा था।
ये बिल अंग्रेजा नु हजम न होया अते इसी लई उसने रॉलेट एक्ट पास किया है। साथियों, अब तो मार्शल लॉ लगा दिया गया है ताकि हम लोग एक जगह पे इकट्ठे ना हो सके, भीड़ भाड़ न लगा सके और इस रॉलेट एक्ट बिल का विरोध न कर सके। रॉलेट एक्ट वापस लो, वापस लो, वापस लो। भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद। इस रॉलेट एक्ट में ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति नु देशद्रोह देश शक्ति आधार से गिरफ्तार कर सकती है। यहाँ तक कि राजनीतिक गतिविधियां नु दबावना लई किसी भी व्यक्ति नु बिना किसी मुकदमे दे हिरासत में रख सकती है। रॉलेट एक्ट वापस लो, वापस लो, वापस लो। भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, इस रॉलेट एक्ट की मदद न ब्रिटिश सरकार हमारी क्रांतिकारी गतिविधियों पर काबू पाना चाहती है। वो चाहती है कि हम भारतीय लोग किसी भी राजनीतिक काम में हिस्सा न लें और हमारी राजनीतिक गतिविधियों को दबाना चाहती है। इस रॉलेट एक्ट बिल का विरोध पूरे देश में हो रहा है। महात्मा गांधी भी इस रॉलेट एक्ट बिल का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई इत्यादि शहरों में बड़े पैमाने पर इस रॉलेट एक्ट का बिल का विरोध हो रहा है। साथियों, अब वो समय आ गया है कि रॉलेट एक्ट का विरोधी नहीं बल्कि अंग्रेजी शासन और अंग्रेजी सरकार के शासन को खत्म करके इन फिरंगियों को उनके देश वापस भेजने की तैयारी कर लेनी चाहिए। रॉलेट एक्ट वापस लो, वापस लो, वापस लो। भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद। कल साथियों, हम लोग डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने इस रॉलेट एक्ट बिल का विरोध करेंगे और इसे सत्याग्रह अहिंसा के आधार पर इसे वापस लेने की मांग करेंगे। एक बार सब लोग मेरे साथ मिलकर कहेंगे, वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। जो बोले सो निहाल। लोग मिलकर इस रॉलेट एक्ट बिल को अहिंसक आधार पर वापस लेने की मांग और सत्याग्रह कर रहे। साथियों, ये जो अंग्रेजी सरकार रॉलेट एक्ट बिल लाई है, ईदा साढ़े महारे बिची नहीं बल्कि पूरे देशा बिच नागरिक नई जिंदगी को पूरी तरह से मुश्किल बना देगा। ये हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय राजनीतिक गतिविधियों को दबाने की चाल है। हमारी आजादी के आंदोलनों को खत्म करने की चाल है। तो साथियों, हम उसकी चाल को कभी नहीं कामयाब होने देंगे। यदि ब्रिटिश सरकार सीधे से इस बिल को वापस नहीं लेगी तो हम लोग अहिंसा से हिंसा पर उतर जाएंगे और इस ब्रिटिश सरकार को रॉलेट एक्ट बिल को वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे, बाध्य करेंगे। और जब तक ब्रिटिश सरकार इस बिल को वापस नहीं लेगी तब तक हम लोग सत्याग्रह के आधार पर यहाँ आंदोलन और आंदोलन का विरोध जारी रखेंगे। भारत एक्ट वापस ले, विरोध तो काफी हद तक सफल रहा, पर ऐसा हमें और आपको लगता है। पर क्या ब्रिटिश सरकार को हमने झुकने के लिए बाध्य भी कर दिया? क्या ब्रिटिश सरकार इतनी आसानी से हमारे इस रॉलेट एक्ट बिल को वापस लेंगी? इतनी आसानी से हमारी मांगों को स्वीकार कर लेंगी? मानेगी, जरूर मानेगी।
अगर ऐसे नहीं मानेगी तो हम लोग 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में इस रॉलेट एक्ट का विरोध करेंगे। देखते हैं कि कैसे ब्रिटिश सरकार नहीं मानती। हमारा ही इंतजार था। भारत माता की हमारे 2 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम यहाँ पर धरना देंगे। डॉक्टर सतपाल और किचलू जी की सजाए मौत, काला पानी की सजा दिया गया है। नहीं हम ऐसा नहीं हो लेंगे। इन फिरंगियों की ऐसी कैसी बात कर रहे हैं? सब्र करो, चलो। तुम लोगों ने अंग्रेजों का अटैक करने का बहुत बड़ा काम किया है। इसका बदला तुमसे और तुम्हारे बच्चों से लिया जाएगा। हम अपनी महिलाओं को पवेट मारते हैं। तुमने हमारी महिलाओं को पीटा है। इसकी सजा हमने दिमाग खोली और ढूंढ नहीं पाए। You are born to follow. Who has given me officers? Who? इसका इंफॉर्मेशन तुमको देनी ही होगी, वरना इसका भरपाई तुम लोग अपनी जान से करेगा। Have you any weapons? Yes. What is that weapon you want? I want to take a good shooter pistol. Oh, okay. Thank you so much. Enjoy your food, Rado. What's your name?
they have used political market right. So we take this situation proper manner. Otherwise, condition will be resolved. Yes, sir. They have killed 5 police officers. They even attacked a civilian, Miss Sherwood. Oh, bullshit! Oh my God! And one more thing, don't feel any hesitation to give my order of firing if situation become uncontrolled. Okay, sir. I will follow your order. पीछे आओ पीछे आओ सामने हटो
मैं जलता हुआ चिराग हूँ, निर्दोषों के रक्त से लथपथ जिसने लेना बूंद है। मैं वही अभागा चलिया वाला जलता हुआ चिराग हूँ, निर्दोषों के रक्त से लथपथ जिसने लेना बूंद है। मैं वही अभागा चलिया वाला ब्रिटिश हुकूमत के रोने वंशों का भी पराग हूँ, वर्षों से जलियांवाला बाग हूँ। की हत्याओं का साक्षी लहू से सनी हुई मिट्टी में जीवन क्रांति सुराग हूँ। आतंकी पीड़ा आजादी के शंखनाद का मैं ही अधूरा ख्वाब हूँ। जान लुटाई जिस खातिर थी, हाँ मैं वही स्वराज हूँ। अविस्मरणीय अध्याय हूँ, अंग्रेजों की कूटनीति का मैं हूँ। से दफन हुई है जिस अखबार की कोर्ट में। मैं वही अभागा जलियांवाला बाग हूँ। मैं वही अभागा जलियांवाला का राज हूँ।
जाके जिसको थे, हाँ मैं वही स्वराज हूँ। दोष बसते, हाँ, मैं वही अभागा। गोलियां चली थी उसके हम पर, हमारी गोलियां बंद करने के वास्ते, और उन्हें भी क्या पता था, जो बंद कर रहे हैं दरवाजे, उन्हीं बंद दरवाजों से सामने हटिए, सामने से हटो यार। आया था वो चलता चांद, क्या चीखों में बदली थी उसका, प्यारे गलियारों को जीरा पकड़ाएंगे, और किया था हमारी सी उन नजरों ने। क्या तुम भूल सकते हो वो लहू की बरसात, क्या अभी भी सुनाई देती है तुम्हें उनकी चीख और पुकार? तो पहली बार देखा होगा कुछ करके यादों ने रो रो के सताया, बड़ी से बीती रातों ने हम भूल चुके तेरा रहने के लिए वो सुंदर गलियां वाला बाग, कैसे बना था रंग का लहू रंग बहार, जब गलियां वाले बाग में अनगिनत भाई बंदूक मारे जाते हैं, किसी ने सिर किसी ने सीने छल्ली कर दिया जाता है, कतारों से लाल पत्थर मिट्टी पवित्र हो जाती है, फिर वही मिट्टी अपने अंदर हर वीरों को खो जाती है। जब उस मां को लाल उधर भी अपना जोश निकालता है। मैंने कहा था कि मैं ब्रिटिश सरकार हूँ, पूरी दुनिया में ब्रिटिश सरकार से टक्कर लेने वाला कोई नहीं है। हमने 90 कंट्रीज पर राज किया था। तुम्हारी औकात क्या है? तुमने सोचा कि 5 ऑफिसर्स को मारकर हमें डरा देगा, अपना देश आजाद करा देगा? नो नो नो, I am a great person. I am the great Britain. धरती माता बुढ़ी, भारत माता आचर आंसुओं से भीग गया, और इन आंसुओं में मूल्य को समझने वाला कोई नहीं। हमारे जैसन की सताना, तुम्हारे ही कारण देश दास्तान के बंधन बना, तुम्हारे ही कारण अंग्रेजों ने भारत में शासन किया, तुम्हारे ही कारण भारत की स्वाधीनता अखंडता बचाने पड़ी, तुम्हारी निगाह किस शब्दों में की जाए, किस शब्दों में? हमारे जैसन की सताना, हमारे मुझे सौगंध है पापी टायर ने हमारे हिंदुस्तानियों को अपनी गोलियों से छल्ले छल्ले कर दिया। इसने मेरे अंदर ऐसा सैलाब उत्पन्न किया है, जी को मुंह को जी हो रहा है कि मैं भी जाऊं और हरामखोर को जान से खत्म कर दूं। लेकिन नहीं, मैं इसका बदला लूंगा, लेकिन सही समय आने जब तक मैं उससे इसका बदला ले लेता तब तक चैन से नहीं They were rebelling against the British rule. It was against our order. They attacked 5 officers and they even attacked a civilian. But did not mean that would murder so many people. Sir, you were given the order to use firing if the situation got out of control. Get out from here. We have reached the decision the Jallianwala Bagh victim rebels can attack at any time. In this situation, General Dyer is ordered to be sent to London. Okay, I agree with you. पंजाब के एक प्रमुख क्रांतिकारी भगत सिंह से मिलते हैं। भगत सिंह को देखकर उधम सिंह काफी खुश हो जाते हैं। बट्टा नाम थोड़ी अपराध, आज एक बारी मिलके दिल भी खुश हो गया। इतना जल्दी खुश मत हो,
तक मुल्क गोरों का गुलाम है तब तक खुद की हंसी खुशी कोई मायने नहीं रखती। एक बारी जब तो देश आजाद हो जाए फिर खुशियां मनाएंगे हम यार, पर अभी नहीं। आपका सच कहा, मेरे दिल की आग भी तभी शांत होगी जब तक मैं उस हरामखोर को मारकर जलियांवाला बाग का बदला नहीं लेगा। अपने गुस्से की आग को इतना गर्म कर कि गुलामी की सारी बेड़ियां पिघल जाए और जलियांवाला बाग का बदला लिया जाएगा। पर हालात अभी अपने अनुकूल नहीं, समय का इंतजार कर, सब हिसाब चुकता करेंगे। तो क्या मैं अभी चुप होकर के बैठ जाऊं? ना वीरे, अभी चुप होकर के बैठने का समय नहीं है। तुझे सैन फ्रांसिस्को जाकर गदर पार्टी का काम देखना होगा, जिससे विदेशों में रह रहे भारतीय भी हमारी इस लड़ाई से जुड़ सके और ये संघर्ष और तेजी से आगे बढ़ सके। ठीक है ब्रा, तो कदे जाना होगा मुझे? कल सुबह ही निकलना होगा। ठीक है ब्रा, जल्द मिलेंगे। गदर पार्टी से जुड़ते हैं। अमेरिका और कनाडा में रह रहे भारतीयों ने इस पार्टी को भारत में क्रांति को और बढ़ाने के लिए बनाया था। अब पैसा जुटाने के लिए उधम सिंह ने अमेरिका, जिम्बाब्वे, ब्राजील और अफ्रीका तक की यात्रा भी कर डाली। उसके बाद उधम सिंह सैन फ्रांसिस्को जाकर इस पार्टी की गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं और बहुत से युवाओं को अपने साथ जो भारत में चल रही आज़ादी को लड़ाई में इसको शामिल करने के लिए और प्रेरित भी करते हैं। ये हमारे घोर दुश्मन, ये अंग्रेज हमारी दुश्मनी को गद्दारी कहते हैं, लेकिन हम 1857 की आजादी तक को कदर करते हैं। गुरु बादशाह गोविंद सिंह ने कहा थी, जुर्म करना जे बाप ते जुर्म सहना और तो ही बटा। इसलिए उन अंग्रेजों से बदला लेने के लिए हम कुछ हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। उन अंग्रेजों से बदला लेने के लिए इनकलाब, भारत माता की सर, भगत सिंह का पत्र आया है। मुझे भारत लौटना होगा, भगत सिंह को मेरी जरूरत है। No. Progress, take it. I don't have any weapon. Hey, hands up. Oh my God, pistol! How dare you, bloody bastard Indian! How dare you carry illegal weapons? I hate you! भगत सिंह का पत्र मिलने पर उधम सिंह भारत हथियारों के साथ आते हैं, जिसके चलते अदालत उन्हें 5 वर्ष की सजा सुनाती है। जेल से छूटने के बाद उधम सिंह कश्मीर चले जाते हैं और फिर अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी जाते हैं और फिर जर्मनी से ब्रिटेन में नाम बदलकर मोहम्मद राम आजाद सिंह हो जाते हैं। उधम सिंह लंदन के एक पब में एक अंग्रेज से मिलते हैं जो ब्रिटिश आर्मी में काम भी कर चुका है। उसी अंग्रेज से वो रिवॉल्वर खरीदते हैं जिसमें 6 गोलियां भी हैं और उस रिवॉल्वर से वो माइकल और डायर को मारने की तैयारी में जुट जाते हैं। देखते हैं आगे का दृश्य।
सरकारों से लाल बनकर कितनी पवित्र हो जाती है, वही मिट्टी अपने अंदर हर वीरों को खो जाती है। जब उसको लाल उधर से अपना जोश निकलता है। मैंने कहा था कि मैं ब्रिटिश सरकार हूँ। पूरी दुनिया में ब्रिटिश सरकार से टक्कर लेने वाला कोई नहीं है। हमने 90 कंट्रीज पर राज किया था। तुम्हारी औकात क्या है? तुमने सोचा कि 5 ऑफिसर्स को मारकर हमें डरा देगा, अपना देश आजाद करा देगा? नो नो नो, I am a great person. I am the great Britain. धरती माता बूढ़ी, भारत माता आचर आंसुओं से भीग गया, और इन आंसुओं में मूल्य को समझने वाला कोई नहीं। हमारे जैसे की संताना, तुम्हारे ही कारण देश दास्तान के बंधन बना। तुम्हारे ही कारण अंग्रेजों ने भारत में शासन किया। तुम्हारे ही कारण भारत की स्वाधीनता अखंडता पसंद पड़ी। तुम्हारी पिता किस शब्दों में की जाए, किस शब्दों में? हमारे जैसे की संताना, हमारे हमारे हिंदुस्तानियों को अपनी गोलियों से छलने छलने कर दिया। इसने मेरे अंदर ऐसा सैलाब उत्पन्न किया है, जी को मुंह को जी हो रहा है कि मैं भी जाऊं और हरामखोर को जान से खत्म कर दूं। लेकिन नहीं, मैं इसका बदला लूंगा। लेकिन सही समय आने जब तक मैं इससे इसका बदला ले लेता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। They were rebelling against the British rule. It was against our order. They attacked 5 officers and they even attacked a civilian. But did not mean that would murder so many people. Sir, you were given the order to use firing if the situation got out of control. Get out from here. We have reached the decision the Jallianwala Bagh victim tribals can attack at any time. In this situation, General Dyer is ordered to be sent to London. Okay, I agree with you. भगत सिंह का पत्र मिलने पर उधम सिंह भारत हथियारों के साथ था, जिसके चलते अदालत उन्हें 5 वर्ष की सजा सुनाती है। जेल से छूटने के बाद उधम सिंह कश्मीर चले जाते हैं और फिर अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी जाते हैं और फिर जर्मनी से ब्रिटेन में नाम बदलकर मोहम्मद राम आजाद सिंह हो जाते हैं। उधम सिंह लंदन के एक पब में एक अंग्रेज से मिलते हैं जो ब्रिटिश आर्मी में काम भी कर चुका है। उसी अंग्रेज से वो रिवॉल्वर खरीदते हैं जिसमें 6 गोलियां भी हैं और उसी रिवॉल्वर से वो माइकल और डायर को मारने की तैयारी में जुट जाते हैं। देखते हैं आगे का दृश्य।
उसी में रिवॉल्वर को छुपा लेते और किताब लेकर लंदन के कैक्सन हॉल पहुंचते हैं। उसी कैक्सन हॉल में माइकल और डायर को ईस्ट इंडियन एसोसिएशन और सेंट्रल एशियन सोसाइटी की मीटिंग में एक वक्ता के तौर पर संबोधित करने के लिए बुलाया गया और इसी कैक्सन हॉल में उधम सिंह आकर के बैठ जाते हैं और डायर अपना भाषण प्रारंभ करने मंच पर आते हैं। Association and Central Asian Society. The anniversary ceremony. जहां वो स्वीकार करते हैं कि उन्होंने ही डायर को मारा और इसका उन्हें कोई मलाल तक भी नहीं। कोर्ट में जिरा शुरू होती है। निगरानी में सरकारी वकील द्वारा कुछ प्रश्न भी किए जाते हैं। मोहम्मद आजाद सिंह। Yes, because I failed in all major elections of India. My real name is Udham Singh. Okay. So why did you kill Mr. Dyer? I did it because I hate a grudge against. We have information. You carry illegal weapons. No? Search it. Hands up. No, sir. No, I don't have any. Hands up. Oh my God! Bloody bastard Indian! How dare you carry illegal weapons? Arrest him! Yes, 1200 शहीद एवं 2000 घायलों का बदला आज पूरा होता है। जलियांवाला बाग में निर्दोषों पर गोलियां चलाई थी, वो भी इसलिए कि वे रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। उसी समय जनरल डायर की तानाशाही ने हमारी गुलामी पर जो भयानक बर्बरता अत्याचार किया, उसका बदला आज पूरा होता है। भारत देश गलत नहीं था और न हम गलत थे। तुम अंग्रेज भारत देश जो सोने चिड़िया कहलाती है, व्यापार करने के बहाने हमारे भारत घुसे और हमें गुलाम बनाया। ऐसा कतई नहीं होगा। भारत देश आजाद था, आजाद है, आजाद रहेगा। जो कहना था, एक शब्द और कहूंगा, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। 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 इंकलाब जिंदाबाद।
I don't have any. Hands up. Oh my God! Bloody bastard Indian! How dare you carry illegal weapons? Arrest him! यस, 1200 शहीद एवं 2000 घायलों का बदला आज पूरा होता है। जलियांवाला बाग में निर्दोषों पर गोलियां चलाई थी, वो भी इसलिए कि वे रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। उसी समय जनरल डायर की तानाशाही ने हमारी गुलामी पर जो भयानक बर्बरता अत्याचार किया, उसका बदला आज पूरा होता है। भारत देश गलत नहीं था और ना हम गलत थे। तुम अंग्रेज, भारत देश जो सोने की चिड़िया कहलाती है, व्यापार करने के बहाने हमारे भारत में घुसे और हमें गुलाम बनाया। ऐसा कतई नहीं होगा। भारत देश आजाद था, आजाद है, आजाद रहेगा। जो कहना है, एक शब्द और कहूंगा, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। 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 इंकलाब जिंदाबाद। Have you any weapons? Yes. What is that weapon you want? I want to take a good shooter pistol. Oh, okay. Thank you so much. Enjoy your food, Lado. Hey man, come on man, let's go. Let's जो कुछ लिया सो वो किया, मैं कुछ कीना नहीं। जहाँ कहीं खुदाई में किया, तुम ही थे मुझमाई। बहे पहरे फना में चल गया लाश धन सिंह की भूखी महलिया है जो हरे शमशीर का दिल। समझ कर फूकना इसको जराए दागे नाकामी, समझ कर फूकना इसको जराए दागे नाकामी। बहुत से घर भी आबाद है इस चिड़े हुए दिल से। क्या ही नफरत है कि रंग रंग से
आती है सदा, क्या ही लज्जत है कि रंग रंग से आती है सदा। दम न ले तलवार जब तक जान उधम सिंह में। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। 13 अप्रैल 1919 बना जलियांवाला बाग हत्याकांड स्मृति दिवस। 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को फांसी दी गई। उसी दिन उनका शहीद दिवस मनाया जाता है। यदि किसी हत्याकांड ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर इस कदर प्रभाव डाला तो वो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड था, जिसमें 1200 से अधिक लोग मारे गए, 2000 से अधिक लोग घायल हुए। तब हजारों भारतीयों ने जलियांवाला बाग की मिट्टी को माथे पर लगाकर अपने देश को आजाद कराने का दृढ़ संकल्प लिया और करके भी दिखाया। पर क्या सच में आजाद हुए? मानसिक रूप से तो आज इस मानसिक गुलामी से कब हो गया आजाद? कब हो गया आजाद? कब हो गया आजाद? अमर शहीदों का मैदान जारी रखना ये संग्राम, अमर शहीदों का मैदान जारी रखना ये संग्राम। इन बच्चों के लिए नहीं बंद कर। जो कुछ लिया सो वो किया, मैं कुछ की ना गाए। जहाँ कहीं तुम ही के बुझवाए। अरे बस खत्म हो रहा बहे बहरे बना में जल्द आरब लाश सही भी लग रहा है ना? है जो सही मामले में समझ कर फूकना इसको जराए दागे नाकामी, समझ कर फूकना इसको जराए दागे नाकामी। क्या ही लज्जत है कि रंग रंग से आती है सदा, क्या ही लज्जत है कि रंग रंग से आती है सदा। दम न ले तलवार जब तक जान उधम सिंह में। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। 13 अप्रैल 1919 बना जलियांवाला बाग हत्याकांड स्मृति दिवस। 31 जुलाई 1940 को ही उधम सिंह को फांसी दी गई थी। इसी दिन उनका शहीद दिवस मनाया जाता है। यदि किसी हत्याकांड ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर इस कदर प्रभाव डाला तो वो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, जिसमें 1200 से अधिक लोग मारे गए, 2000 से अधिक लोग घायल हुए। तब हजारों भारतीयों ने जलियांवाला बाग की मिट्टी को माथे पर लगाकर अपने देश को आजाद कराने का दृढ़ संकल्प लिया और करके भी दिखाया। पर क्या हम सच में आजाद हुए? मानसिक रूप से तो आज भी अंदर में इस मानसिक गुलामी को कब हो गया आजाद? कब हो गया आजाद? कब हो गया आजाद? अमर शहीदों का यहाँ पैगाम जारी रखना ये संग्राम, अमर शहीदों का यहाँ पैगाम जारी रखना ये संग्राम।
की प्रेरणात्मक गड़गड़ाहट से ऊर्जान्वित करते रहे, जिससे कि बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। एक बार फिर से मैं आज के सभी अभिनेताओं के लिए आप सबसे अपील करता हूं कि जोरदार तालियों से फिर से इनका उत्साहवर्धन कीजिए। निर्देशक आदरणीय ज्ञानचंद जी, इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली आप लोग बजाइए। लगातार संस्था में अपना तन मन धन सब कुछ लगा के ऐसा सफल कार्यक्रम करते हैं, ऐसा मैं जब से जुड़ा हूं तब से इनको देखता रहा हूं। इनकी तन्मयता से ही आज का कार्यक्रम जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हुए सैनिकों को, शहीद हुए हमारे क्रांतिकारियों को इतनी अच्छी श्रद्धांजलि दे पाए, जबकि पूरे थिएटर आज के दिन में बंद है। फिर भी इनके सफल प्रयास से ये कार्यक्रम किया गया। इसी के साथ आज हम सबके बीच में गार्जियन स्वरूप उपस्थित आदरणीय अपना नाम बताइए और कौन क्या रोल कर रहे हैं। मेरा पहला अटेम्प्ट है थिएटर करने में। मैं इलाहाबाद में भी नया हूँ और थिएटर में भी, और ज्ञानचंद जी को और पूरी टीम को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम आशुतोष सिंह है। क्या रोल किया? मैंने जनरल डायर का और जज का रोल प्ले किया इस प्ले में। भाइयों, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है और मैं फेलोशिप से स्कॉलरशिप कर रहा हूँ। तो मेरा रोल सतपाल का है और उसके साथ ही जज का था। तो और मेरा नाम नितिन है और मैं थिएटर में नया आया हूँ और कोरा बहुत जिन दिन से जुड़ा हुआ हूँ। ज्ञानचंद ऐसा थिएटर करते हैं, ऐसा वो कोई रंगमच नहीं करता। ये बहुत ही अच्छा थिएटर करते हैं। हम यहाँ पे डांस का रोल किए हैं और पॉप वाला डांस में भी हम अपना रोल किए और थिएटर में मेरा पहला दिन था। दिल से उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। हम चाहते हैं कि हम सब उनका इज्जत करें और इतना हमें बहुत अच्छा लगा आज की प्रोग्राम करके। हम चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम भी इनके साथ हम बने रहें। 2 साल से कर रहा हूँ और इधर सिपाही का जल्लाद का। अंशु पटेल, इस नाट्य संस्था में मेरा यह पहला अभिनय था और मैं भगत सिंह और सिपाही का रोल प्ले कर रहा था। मैं यहाँ पे 2 साल से कर रहा हूँ और मेरा रोल था सूत्रधार। मैं यहाँ कोरस कर रहा था। थैंक यू। मैं यहाँ कोरस में किया था और चिट्ठी में था लंडा पम का मालिक था। जय हो। मेरा नाम प्रभुराज है। मैं इसमें ब्रिटिश इंस्पेक्टर और ब्रांडो का कैरेक्टर प्ले कर रहा था। किशोर उधम सिंह के किरदार में। नमस्कार साथियों, मैं राहुल गौड़ एज ए उधम सिंह। और मेरा पंजाबी एक्टर था। थैंक यू। नमस्कार, सभी को धन्यवाद और मैं सबको बधाई देती हूँ। मैं हुमा कमाल और मेरा जो किरदार इसमें है मिस शेरवुड का है। पटेल है, मैं इचलू और सूत्रधार के किरदार में। मेरा सिपाही का रोल। मैं अरुण वर्मा, थिएटर आर्टिस्ट, और इस नाटक में मैं पहली बार 2 कैरेक्टर किया हूँ। एक तो ग्रामीण 2 का किया हूँ और दूसरा मैं एक लीडर बना हुआ हूँ। और अब मैं जिन्हें आमंत्रित करने जा रहा हूँ वो आप सब लोगों के बीच में हैं और लगातार इस संस्था के प्रत्येक सदस्यों को, प्रत्येक अभिनेताओं को अपने प्रेरणा से आगे की ओर बढ़ाते हैं और उन्हें एक अच्छा अभिनेता बनने की सदैव प्रेरणा करते हैं। अभिनेता के साथ साथ उनके अंदर एक जीवंत चरित्र का भी निर्वहन करने का प्रयास करते हैं। तो आदरणीय, ज़्यादा मैं भूमिका न बनाते हुए आदरणीय को आमंत्रित करता हुआ आए और हम सब लोग ज्ञानचंद और सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
कहा गया है कि काव्यम में नाटकेश रम्यम। नाटक ही एक ऐसा माध्यम है जिससे सोते हुए को जगाया जाता है, सोते हुए समाज को जगाया जाता है। भगवान राम जब श्रीलंका में रावण को मारा, सारी उनकी सेना खुश होकर के नाच गान करने लगी, उत्सव मनाने लगी। वो एक किनारे कोने में उदास बैठे हुए। तो लक्ष्मण बोले, भैया आप इस खुशी के माहौल में गंभीर, तो क्या कहते हैं वो, मई स्वर्णमयी लंका नारोचते लक्ष्मण, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर मुझे स्वर्णमयी लंका नहीं मिलती। इन्हीं शब्दों के साथ वो आज अपने वाणी को विराम कर देते हैं। एक बार ज्ञान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हम लोगों का सबसे बड़ा त्योहार हिंदू नववर्ष है। जैसा कि पूर्व में अभी क्रांतिकारियों के द्वारा कहा गया कि क्या हम आज भी मानसिक रूप से स्वतंत्र हैं, तो वास्तव में यदि हम अपने देश को, अपने राष्ट्र को एक सर्वशक्तिशाली राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं, तो प्रत्येक बुद्धिजीवी प्राणियों को इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि वास्तव में क्या हम आज मानसिक रूप से स्वतंत्र हैं। हम कहने के लिए या भौतिक रूप से तो अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो गए हैं, लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि हम मानसिकता हमारी कैसी है, मानसिकता हमारी स्वयं की है कि नहीं है। साउंड ऑन होगा। आज से 102 साल पहले शहीद हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड में समस्त क्रांतिकारियों को आप लोगों ने विनम्र श्रद्धांजलि दी, और उसी के साथ साथ आज हम सबके बीच हमारे आज के चीफ गेस्ट मोहित कुमार जी आ गए हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए आप लोग बजाइएगा, जोरदार तालियां आप लोग उनके लिए बजाइएगा। पढ़ाई के बाद मैं आपको सहयोग करते रहते हैं। स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। देखा जाता है कि हमारे जो नौजवान है, जो युवक गण है, वो लगातार अपनी संस्कृतियों को भूलते जा रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें यह भी नहीं पता होता कि हमारा हिंदू नववर्ष है कब। यह वास्तव में दर्शाता है कि हम मानसिक गुलाम हैं। हम लगातार दूसरी की संस्कृतियों को अपनाते जा रहे हैं और अपनी संस्कृति को भूलकर। यह सबसे राष्ट्र के लिए दुखदायी बात है कि हम अपनी संस्कृति को भूलकर दूसरों की संस्कृति को अपना रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं। अभी क्रांतिकारियों के द्वारा आप सब लोगों के बीच में बताया गया कि हम किस तरीके से अपने आप को, अपने अस्तित्व को खोते जा रहे हैं। भले ही दर्शक कम है, लेकिन आज का जो कार्यक्रम है उसको विशेष रूप से नववर्ष पे ही आधारित था। इस वजह से मैं आप सब लोगों को तर्कपूर्वक आपकी मानसिक गुलामी के बारे में बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से अपनी संस्कृति को हीन मानकर दूसरी की संस्कृतियों को अपना रहे हैं। यह राष्ट्र के लिए बहुत बुरी बात है। लगातार हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को, आप खुद सोचिए, भारत ही ऐसा देश है जिसने विश्वविद्यालय शिक्षा व्यवस्था की बुनियाद रखी, लेकिन आज ये देखा जाता है तो भारत की एक भी विश्वविद्यालय हमारे विश्व के टॉप विश्वविद्यालयों में नहीं है। जो भी हमारी संस्कृति को लगातार हमारे अपने ही लोगों के द्वारा दमन की जा रही है, यह बहुत ही बुरी बात है। इसी के साथ मैं आप सब लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि आप लोग भले ही दूसरी की संस्कृतियों का ज्ञान रखें, लेकिन अपनी संस्कृति को कभी भूलिएगा नहीं। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।